तीसरा नुस्खा तिलावत कलाम अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत, ये अल्लाह पाक का महबूब बनने का, अल्लाह का दोस्त बनने का, तकवा आने का और मुत्तकी बनने का बेहतरीन नुस्खा है। कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। जो आप करेगा उतना ज़्यादा अल्लाह पाक का महबूब बनेगा। कुरान करीम एक ऐसी अल्लाह पाक की तरफ से लाजवाल नेमत है कि कुरान करीम को देखना भी सवाब है, इसको चूमना भी सवाब है, इसको पढ़ना भी सवाब है, इसको पढ़ाना भी सवाब है, इसको समझना भी सवाब है, इसको समझाना भी सवाब है। ये किसी भी एतबार से अजर और सवाब से खाली नहीं है। अल्लाह का कलाम है, जो रब ताला का कलाम है, रब ताला की तरफ निस्बत है। तो इसलिए जो अल्लाह का दोस्त होगा या अल्लाह का दोस्त बनना चाहता होगा, अल्लाह पाक के कलाम की ज़ह ज़ह तिलावत करेगा। अब जो आदमी चाहता है कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, कुरान पाक की तिलावत कर ले, समझो अल्लाह पाक से हम कलामी हो गई। कुरान करीम की तिलावत ये एक मुस्तकिल अमर है, मुस्तकिल काम है। आज एक तबका ये कहता है कुरान पाक को समझो क्या कहता है, पढ़ने का क्या फायदा, तोते की तरह रटने का क्या फायदा। बच्चे हैं ना कुरान पाक हिफ्ज़ करते ये क्या तोते की तरह रटाते रहते बच्चों को कुरान पाक। कुरान करीम एक ऐसा अल्लाह पाक का बेहतरीन कलाम है तो कि उसको पढ़ना भी सवाब है, उसको समझना भी सवाब है। समझने पर अलग सवाब है, पढ़ने पर अलग सवाब है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनासिब आलिया जो अल्लाह पाक ने कुरान करीम में बयान फरमाए, उसमें तिलावत की बात पहले की है, सिखाने की बात बाद में की है। फरमाया वल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, और लोगों के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत करते हैं। तिलावत अलग आगे भाई अल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान भी सिखाते हैं, हिकमत की बातें भी सिखाते हैं। तो कुरान पढ़ना, पढ़ाना, समझना, समझाना ये सब नेकी काम है। कुरान पाक की तिलावत इसलिए फरमाया जो आदमी कुरान पाक की तिलावत करता है हर हरफ के बदले 10 नेकियां। अगर कुरान पाक को पढ़ने का सवाब भी कोई नहीं तो 10 नेकियां हर हरफ के बदले कैसे मिलेंगी। अलिफ लाम मीम के बारे में फरमाया 30 नेकियां हैं। तो कुरान करीम की तिलावत अलग सवाब है, इसको समझना अलग सवाब है, इसको समझाना अलग सवाब है, इसको पढ़ाना अलग सवाब है। ये सारे के सारे सवाब के काम हैं। आज कुरान करीम पर बड़ा जुल्म किया जा रहा है और हम मुसलमानों की तरफ से जुल्म है कि साल हा साल हो जाते हैं, महीनों के महीने गुजर जाते हैं, कुरान करीम खोलने की तौफीक नहीं होती। घरों के अंदर कुरान करीम गिलाफों में बंद हैं और उनके ऊपर मट्टी पड़ी, गर्दों के मार बसों का दीमक लगी है। कुरान पाक को खोले तो वर के हाथ में आ जाते हैं। इस कदर बेरुखी है कुरान करीम से, और हम दावे करते हैं कि हम बड़े नेक और बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगार हैं। कुरान करीम इससे लापरवाही ये मुसलमानों के जवाल का बहुत बड़ा सबब है। आज रस्में होती है ना, कुरान करीम को भी रस्मों का जरिया बना लिया गया। वो बच्ची की शादी होती है तो जब रुखसत करने लगते हैं ना, सर के ऊपर जो कुरान पाक लेके ना उसको गाड़ी में बिठाते हैं इस तरह। ये क्या रस्म है, इसका न सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। अब देखो वो जिस कुरान करीम के साए में बच्ची को रुखसत कर रहे हो, ये देखो वो कुरान उस बच्ची को पढ़ाया भी है कि नहीं। आज हर काम के लिए टाइम है। दुनिया की बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल करने के लिए इंसान के पास वक्त भी है और दौड़ भी लगी हुई है। MBA कर लो, MPhil कर लो, PhD कर लो, B.Ed कर लो, फलाना कर लो, सब कुछ कर लो। लेकिन अब सुबह को बच्चों को जो है मदरसे भेज दो पढ़ने के लिए, इन्होंने स्कूल जाना, वहाँ से लेट हो जाते हैं। स्कूल से आकर भेज दो, थके हुए हैं, अभी आराम करना है। रात को भेज दो कि जब इन्होंने ट्यूशन जाना है, जी ट्यूशन गए हुए हैं, मतलब कि दीन पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। तो बच्चे को कुरान के साए में रुखसत करना ये असल चीज़ नहीं, इसका सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान करीम पढ़ना, पढ़ाना, समझना ये असल चीज़ है। वो कुरान पाक जब बच्ची जहेज में लेकर आती है, हाँ जी, तो देखने को उसकी जिल्द खूबसूरत, यानी मार्केट से खरीदने के लिए जाते हैं तो कुरान पाक खरीदते हैं बेहतरीन जिल्द वाला,
بہترین کاغذ والا، بہترین کلر والا، وہ دیکھنے میں خوبصورت لگے، لیکن اس کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سالہ سال تک بچی جہیز میں لے کے آتی ہے، ہر چیز دوسرے کو دکھاتی ہے، لیکن قرآن پاک کو نہ خود بعد میں کھول کے دیکھتی ہے تو نہ کسی کو دکھاتی ہے۔ تلاوت کلام اللہ یہ رب تعالیٰ کے قرب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔